प्रिया, मुझे पता है तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन हम एक दूसरे को ज्यादा समय से जानते नहीं है, इसीलिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। अब मैं बस इतना ही कर सकती हूँ, कृपया मुझे गलत मत समझना। प्रिय, मैं तुम्हें गलत क्यों समझूंगा? हम इस परिस्थिति में इसलिए हैं क्योंकि दरबार ने हमें मजबूर किया है। हमारे बीच वाकई कोई गहरा प्यार नहीं है, लेकिन मुझे भरोसा है कि एक दिन मैं तुम सबके लिए शानदार रूप से शादी का आयोजन करूंगा और तब हमारी असली सुहागरात होगी। सच में? हाँ, बिल्कुल सच। प्रिया, सच बताऊं तो मैं पहले जियांग के एक अमीर परिवार से थी। हम रेशम का व्यापार करते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने किसानों का शोषण नहीं किया और उन्हें झूठे इल्जाम में फंसाकर हमारा घर जब्त कर लिया गया। सिर्फ मैं ही बच निकली। मेरे माता पिता अभी भी कारावास में हैं। ये वाकई बहुत उथल पुथल भरे दिन है। महान जुआन लगातार युद्ध में लगा हुआ है, संसाधन बर्बाद हो रहे हैं और देश के अंदर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। याद रखो मेरी प्रिय, तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारा बदला लूंगा और उन भ्रष्टाचारियों को न्याय के कटघरे तक लाऊंगा। ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। मुझे भरोसा है तुम कर पाओगे। तुमने उसका बदला लेने का वादा किया, क्या तुम मेरा भी बदला लोगे? पत्नियों, मैं बाहर जा रहा हूँ, घर पर आराम से रहना। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर लौटूंगा। उसे खेती बाड़ी आती नहीं है और हमारे पास जमीन भी नहीं है, वो क्या करेंगे? चलो उसका पीछा करते हैं, पता चल जाएगा हमें। चलो जोर लगाओ, अगर शाही कर नहीं चुकाया तो मुसीबत में पड़ जाओगे। अजय सुनिए, जरा यहाँ मेरी मदद कर दीजिए। कल तुमने मुझे बिल्कुल थका दिया, अभी पेट में दर्द है। वाकई कौन किसको थका रहा है? हाँ डेविड, तुम इस बार वाकई फंसने वाले हो। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? पहाड़ों पर शिकार करने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत है? तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हें लगता है कि तुम शिकार कर पाओगे? तुम्हें नहीं लगता? मैं कर सकता हूँ, मानो या ना मानो, मैं वाकई शिकार कर सकता हूँ। अगर तुमने शिकार कर लिया तो मैं तुम्हारा अनुचर बन जाऊंगा। नहीं, मुझे तुम जैसा हाजिर जुबान चेला नहीं चाहिए। लेकिन सुनो, एक शर्त लगाते हैं। अगर मैं 5 किलो का शिकार कर लूं तो तुम मेरे माँ बाप से धोखे से ली हुई सारी जमीन वापस कर दोगे। मंजूर? अगर तुम हार गए तो क्या होगा? अगर मैं हारा तो तुम मेरे साथ जो चाहते हो कर सकते हो। देखते हैं वो क्या कर रहा है। अगर तुम हार गए तो तुम अपनी सुंदर पत्नी मुझे दोगे, स्वीकार है? ठीक है, सौदा पक्का। अरे जरा रुकिए, सेनाध्यक्ष डैन। क्या हुआ? सेनाध्यक्ष डैन, मैंने इस लड़के के साथ शर्त लगाई है। अगर ये 5 किलो शिकार कर लेता है तो मैं इसे इसकी भूमि वापस कर दूंगा। अगर ये नहीं कर पाता है तो इसे इसकी एक सुंदर पत्नी मुझे देनी होगी और अनाज भी इसे ही देना पड़ेगा। क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक। अच्छा, फिर तुम्हारे पास एक दिन है। कल इसी वक्त तक अगर तुम शिकार नहीं ला पाए तो तुम हार जाओगे। लोग कितने धोखेबाज होते हैं। उसके लिए हम सिर्फ उसकी संपत्ति है। मैंने उसे वाकई गलत समझा। नहीं, वो ऐसे नहीं है, शायद उसके पास कोई वजह हो। सुनो, लोग जो कह देते हैं तुम मान लेती हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा भोली हो। ठीक है, चुप हो जाओ, बस इंतजार करते हैं और देखते हैं। अगर कल वो हार जाता है तो मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। नोआ, क्या मैंने तुम्हें वाकई गलत समझा? इस बंदूक के साथ कुछ पकड़ कैसे नहीं सकता? पुराने जमाने कमाल के थे। पहाड़ चिकन से भरे पड़े हैं। मैं ये चिकन लेकर जाऊंगा। ये लेडीज को फिर से ताकत देने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। एक पूरा दिन हो गया, उसने कोई शिकार नहीं किया होगा, शर्म के मारे भाग गया। ये नहीं हो सकता, मेरे पति ऐसे नहीं है। तुम उसे कितने समय से जानती हो? मैं उसका भाई हूँ। क्या तुम उसे मुझसे बेहतर जानती हो? महाशय, मुझे लगता है अब बहुत देर हो रही है। अब ज्यादा समय व्यर्थ ना करके हम शर्त के मुताबिक आगे बढ़ते हैं। उसकी पत्नी और संपत्ति दोनों मेरी है।
ठीक है फिर। चलो सुंदरी, डर क्यों रही हो? मैं आ रहा हूँ। नहीं, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? सेना अध्यक्ष हमारे सामने है, फिर भी तुम इतनी हिम्मत दिखा रही हो। अगर यहाँ लड़ती हूँ तो हो सकता है सैनिका में बंदी बना ले। छोड़ो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हम दोनों साथ मारे जाएंगे। रुको। मैं देखना चाहता हूँ कौन मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत करता है। आप आ गए। क्या हुआ? मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगे। कैसे नहीं आता? मैंने तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हारा बदला लूंगा और मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ। क्या ये बाघ की खाल है? हाँ, ये तो बाघ की खाल है। हाँ, ये तो सच है। ये तो एक बाघ की खाल है। तुम्हें ये बाघ की खाल कहाँ से मिली? बकवास सवाल है। मैं पहने हुई हूँ ना, मतलब मैंने खुद ही पकड़ा है। इसे हाथ मत लगाओ, नहीं तो ये गंदी हो जाएगी। तुम तो बस एक विद्वान हो, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। तुम एक बाघ से कैसे लड़ सकते हो? किस्मत से मैं पहले स्पेशल फोर्सेस में था। ये सौदा है, सेना अध्यक्ष डैन, ये सामान और ये बाघ की खाल मैं इन्हें दरबार को सौंप रहा हूँ। वाह, प्रशंसनीय। कानून के मुताबिक 1 किलो मांस 10 किलो अनाज के बराबर होता है। ये बाघ तो पूरी दुनिया में कीमती है। इसकी खाल 200 किलो अनाज के बराबर होगी। अरे वाह, सच में? क्या बात कर रहे हैं? लाजवाब। सेना अध्यक्ष डैन, ये बाघ की खाल आपके लिए एक व्यक्तिगत तोहफा है। मुझे बताइए कि बाकी सामान के लिए कितना अनाज मिल सकता है? बुद्धिमान व्यक्ति, तुम्हें तरीका पता है। चलो मैं हिसाब लगाता हूँ। खाल के बदले 200 किलो अनाज, हड्डियों के लिए 130 किलो अनाज, बाकी पंजे और मांस के बदले 320 किलो अनाज पकड़ के चलूंगा तो सब मिलाकर 650 किलो अनाज बनता है। ये तो लगभग 10 महीने के शाही अनाज के बराबर हुआ। पर तुम तो एक विद्वान हो जिसके पास कोई बल नहीं। एक बाघ को मार गिराने में तुम कामयाब कैसे हुए? हाँ, कैसे सफल हुए? हम जानना चाहते हैं कि तुम सफल कैसे हुए? मैं बस खुशकिस्मत था। जब मैं पहाड़ों पर गया, 2 बाघ लड़ रहे थे। ये वाला एक दूसरे से हार गया, तो बस मुझे ये किस्मत से मिली समझो। अच्छा, मैं समझ गया। पर बच्चे, तुम भयभीत नहीं हुए और बाघ की खाल ले आए। ये तो बहुत ही साहस की बात है। ये बाघ 10 महीने के शाही अनाज के बराबर है। नोआ के तो भाग खुल गए। 3 खूबसूरत लड़कियां उसका साथ दे रही है। कितनी जलन होती है देखकर। हमारी शर्त के मुताबिक क्या तुम्हें जमीन के कागजात मुझे वापस नहीं करने चाहिए? कौन सी शर्त की बात कर रहे हो? हाँ, मुझे विलम्ब हो रहा है, भोजन के लिए जाना होगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम पीछे हटने की कोशिश कर रहे हो। कैसे अस्वीकार करोगे? सेना अध्यक्ष डैन, मैं तो परिहास कर रहा था। धन्यवाद। पत्नियों, चलो घर चलते हैं और थोड़ा भोजन करते हैं। डेविड, तुम्हारे पास 15 दिन है। अगर तुम अनाज कर नहीं ला पाए तो क्या होगा तुम्हें पता है? पत्नियों, खाना तैयार है। हाँ, कितना अच्छा है। इसमें से बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम खाना भी बना सकते हो। इंस्टेंट नूडल्स भविष्य में ये एक जंक फूड बन जाएगा। ये तंगी के दिनों में ये एक डेलिकेसी है, वाकई गेम चेंजर है। बस थोड़ा सा कौशल, थोड़ा सा। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या गा रहे हो तुम लोग? मुझे भी दे दो। अरे नो, ये कैसी बात है? हम सब परिवार हैं। एक कटोरी ही तो मांग रही हूँ मैं। भाभी, ऐसा नहीं है कि मैं बांटना नहीं चाहता, बस ये है कि मेरा भाई थोड़ा चालबाज है। अगर मैं तुम्हें नूडल्स दूं, वो कहेगा कि मैं उसकी पत्नी चुरा रहा हूँ। मैं क्या करूँ? बात तो सच है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, जहाँ जाती हूँ लोग देखते रह जाते हैं। तुम्हारी 3 पत्नियों जैसी फीकी, बदसूरत और बंदरिया नहीं हूँ मैं। भाभी, अगर तुम सच में खाना चाहती हो तो मेरे पास एक समाधान हो सकता है। कैसा रहे अगर तुम डेविड से कह दो कि कुछ अनाज के बदले वो ये ले ले? इससे तुम्हारी इज्जत बनी रहेगी और कोई गलतफहमी नहीं होगी। क्या ख्याल है? प्राणनाथ, काम पर जाने का समय हो गया है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्राणनाथ, मुझे इनका खाना चाहिए। नूडल्स में ऐसा खास क्या है?
चलो यहाँ से। पर मुझे वाकई में चाहिए मुझे। ठीक है, बस एक कटोरा नूडल्स ही तो है, खा लो। 1 कटोरा नूडल्स के लिए 5 किलो अनाज, उधारी नहीं चलेगी। क्या 5 किलो अनाज 1 कटोरा नूडल्स के बदले? ले लो या छोड़ दो, पत्तियों नूडल्स खाते हैं। मुझे वाकई चाहिए मुझे। नहीं दिया तो काम नहीं करूँगी काम। ठीक है, दे दूंगा।